हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर 2 जो कि पंजाब बोर्ड के लिए है। ठीक है, और ये आपके जुलाई 2023 के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो हमारा पेपर जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है सेपरेशन टेक्निक फॉर सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो मतलब कि सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है, उसको हमें जो है वो उसके सॉल्यूशन को पानी से अलग करना है। तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर है एवोपोरेशन। ठीक है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। एक वुडन टेबल जो है, लकड़ी का टेबल, उसको हम सॉलिड क्यों बोले? क्योंकि उसका एक फिक्स्ड शेप होता है ना, और उसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड होता है। तो बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? इसमें से कौन सा जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है? स्टार्च सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो इनको अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो वाटर आएगा और फिर लास्ट में जो है वो शुगर आएगा। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड है, शुगर जो है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा? सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद जो है वो वाटर और उसके बाद जो है वो आ जाएगा शुगर। नेक्स्ट है डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस जो है सेल का किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द डैश इनसाइड द सेल। प्रोटीन जो है वो मतलब कि सेल के अंदर कहाँ पे सिंथेसाइज जो है वो किया जाता है? तो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स में किया जाता है। ठीक है, राइबोसोम। नेक्स्ट है कन्वर्ट द 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। इसको केल्विन स्केल में 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमने सैंपल पेपर 1 में भी किया था, वहां पर हम क्या करते हैं? 273 प्लस कर देते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर केल्विन स्केल से सेल्सियस में जाएंगे तो 273 माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 298 केल्विन। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाता है या फट जाता है तो क्या होगा? देन द प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल विल डिसअपियर एंड द सेल विल डाई। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि अगर ऐसा कुछ होगा कि जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फट जाए या टूट जाए तो जो उसका प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है वो वहां से डिसअपियर हो जाएगा, यानी गायब होना शुरू हो जाएगा और सेल जो है वो मर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट बी है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है What type of clothes should we wear in summer? गर्मियों में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें जो है वो कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा पसीना जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। हम एंड एक्सपोज द लिक्विड टू द एटमोस्फेयर, और जो लिक्विड है यानी जो बेसिकली हमारा पसीना है उसको एटमोस्फेयर से एक्सपोज करता है। ठीक है, जिससे एवोपरेशन जो है वो फास्टर हो जाता है। During this evaporation, particle on the surface of the liquid gain energy from our body services and making the body cool. अब बेसिकली ये इस evaporation की वजह से ये हमारी बॉडी को जो है वो ठंडा कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। तो पानी अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? तो वो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर कैन एग्जिस्ट एज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। तो वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में होगा तो पानी बहुत ही ज्यादा चिल्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में जो है वो आपने 2 डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंसेस दिए हैं, आपने सिर्फ 2 बताने हैं क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग द डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। तो टाइम रेट ऑफ ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, कि किस रेट के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है उसे हम स्पीड बोलेंगे। और स्पीड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्पीड जो है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जबकि जो वेलोसिटी होता है वो है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से हो रहा है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब वेलोसिटी जो होता है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहता है कि एक रेसिंग कार जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, और जो आफ्टर 10 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा जब उसने मतलब कि कार जो है वो स्टार्ट की है। तो यहाँ पर जो है वो हम देख लेते हैं क्या है हमारा एक्सेलरेशन जो हमें दिया गया है, यानी कि जो ए है हमारा वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वहीं पर जो हमें टाइम दिया गया है वो कितना है, जो कि टी से डिनोट होगा 10 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद जो हमारी इनिशियल स्पीड है, क्योंकि बोला है ना आफ्टर स्टार्ट के बाद, तो जो हमारी इनिशियल स्पीड है यानी कि जो u है वो क्या होगा 0, क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन पे खड़ा था वो, है ना, स्टेबल था। और उसके बाद जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको हम s से डिनोट करते हैं और वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमें जो है वो इसका फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u हमें 0 दिया गया है, टाइमिंग हमारा जो है वो 10 है, ठीक है, प्लस में ये हाफ हो गया, a जो है वो हमें 4 दिया गया है और t जो है उसका स्क्वायर है, ठीक है। अब 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, यहाँ पे हाफ इंटू 4 और 10 10 100 हो गया, कटिंग कर दो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 0 की तो 0 में कितने में भी आप 0 प्लस करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 200, ठीक है। यानी कि द रेसिंग कार विल कवर a distance of 200 meter after start in 10 second with given acceleration, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD पार्ट को आपने लेबल करना है, ठीक है। तो A जो है वो क्या है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिख देती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। A जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, दोनों में ही है। B जो है ये पहले हम प्लांट का कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेल मेम्ब्रेन हो गया। B जो है वो क्या है हमारे पास, B है सेल वॉल। C जो है वो क्या है, वो है साइटोप्लाज्म। और जो D है इसका वो क्या है, वो है न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पर जो A है, ठीक है, वो दोनों में ही है, ठीक है। तो वो क्या है, एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। जो B है, ठीक है, वो प्लांट का तो ये वाला है, यहाँ पे इसका B जो है वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो जो B है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, और ये हो गया आपका रेक्टिकुलम। C जो है वो हो गया साइटोप्लाज्म, और जो D है वो है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपने जो है वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि जो एक्सेलरेशन है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। एक तो जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, ठीक है। अब बच्चों ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि जितना उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी चीज पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। वहीं पर उसके मास पर जो है, ठीक है, यानी कि जितना जो है वो कम मास होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन के जो मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, ठीक है।
या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे बोला है, आप इस लाइन को छोड़ भी सकते हो, ठीक है, कि जो मोमेंटम का जो टाइम रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्सटर्नल फोर्स के। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है हमारी खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।